is now being recorded. चलो तो आप लोग क्या करेंगे, पहले खुद ट्राई करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसके बाद फिर मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। सो अच्छे से करते हैं। इससे पहले वाले बैच में काफी अच्छा रिस्पॉन्स था बच्चों का, तो चलो तुम लोग भी करो फिर ट्राई क्वेश्चन को। अगर मैं पहला क्वेश्चन बात करूं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि the order of stability of the following tautomeric compound is। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हुआ अभिषेक, हो गया क्या? यस मैम। बाकी बच्चे प्लीज ट्राई कीजिए। एक्चुअली जो ये टॉपिक है वो है अपना टोटोमेरिज्म से, कितो है टोटोमेरिज्म टॉपिक से, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म तुम लोग जीओसी में पढ़ते हो, ठीक है, वहां से है ये सवाल। क्योंकि यहाँ पे कीटोन है तो इसीलिए ये यहाँ पे भी डाल देते हैं कई बार क्वेश्चन, तो कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है ना। कीटोनोल टोटोमेरिज्म, हाँ जी अभिषेक जी। मैम सेकंड ऑप्शन होगा। सेकंड ऑप्शन कैसे होगा, एक्सप्लेन कीजिए। ये मैंने उसमें दिया था तुम्हें असाइनमेंट में, आई नो, बट एक्सप्लेन। मुस्कान को मैंने कहा था मैं क्लास में लूंगी, तो मेरे को आज याद आ गया क्वेश्चन करवाते टाइम। कोई मुझे एक्सप्लेनेशन बताएगा व्हाई सेकंड इज मोर स्टेबल? आंसर इज करेक्ट अभिषेक, बट आई नीड एक्सप्लेनेशन। हाँ मैम जो सेकंड वाला है मैम वो कीटोन फॉर्म में है, और जो थर्ड वाला है उसमें रेजोनेंस हो रही है, और जो फर्स्ट वाला है वो तो बिल्कुल ही वेट, तुमने ऑप्शन सेकंड बोला है क्या? मुझे ऑप्शन बी करेक्ट होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी लग रहा है मैम। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन बी नहीं होगा मेरा बेटा। चेतना तुम एक्सप्लेन करोगी? मेरे हिसाब से फोर्थ ऑप्शन होगा, थर्ड, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रही है, और फर्स्ट वाले में भी रेजोनेंस हो रही है पर कम हो रही है, और सेकंड वाला स्टेबल होगा ज्यादा फर्स्ट वाले से। देखो हाँ ठीक है, कुछ कुछ सही बता दिया। देखो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में मतलब क्या होता है, बेसिकली कीटो इनोल आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। अगर इनोल फॉर्म तुम्हारी ज्यादा स्टेबल है तो उसकी तरफ ज्यादा इक्विलिब्रियम का झुकाव होगा, अगर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी तो उसकी तरफ होगा। अब जो ये वाला सिस्टम होता है ना, इसको हम बोलते हैं डाइकार्बोनल सिस्टम, ठीक है बीटा, डाइकार्बोनिल वाला, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरा बेटा, अब देखो इनोल फॉर्म तुम्हें पता माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, तो फर्स्ट सेकंड से फर्स्ट वाली फॉर्म बनी होगी जब तुमने ये वाला हाइड्रोजन निकाला होगा, है ना, और सेकंड से थर्ड बनी होगी जब तुमने ये वाला हाइड्रोजन बना होगा। तो तुमसे एक सिंपल सी बात पूछती हूँ, अगर तुम्हें मुझे बताना हो, तुम लोग मुझे बताओ कि ये वाला बीच वाला हाइड्रोजन एसिडिक है या लेफ्ट हैंड साइड वाला? बीच वाला। बीच वाला है। बीच वाला। अगर मान लो मैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा देती हूँ आफ्टर द रिमूवल ऑफ H प्लस, तो मुझे दिख रहा है दोनों साइड रेजोनेंस में जा रहा है। जबकि अगर मान लो तुम यहाँ से निकालते हो या दूसरी साइड से निकाल दो तो वो एक ही कार्बोनिल के साथ जा रहा है। बिकॉज अगर मेरे पास ऑप्शन हुआ तो मैं कौन से वाला H निकालूंगी? ऑब्वियस सी बात है बीच वाला निकालूंगी, है ना, ये वाला निकालूंगी। तो ये निकल रहा है, और ये निकल रहा है तो ये थर्ड बन रहा है। और थर्ड बनने के बाद इनोल फॉर्म में देखो आपको कुछ कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि इनोल कंटेंट ज्यादा है या इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है।
एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर तुम लोग ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख पा रहे हो, दैट इज Yes, व्हाई ma'am. थर्ड इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। तो ये जो डाइकार्बोनिल वाला सीन है, फिर चाहे कोई भी हो, मतलब लाइक ये तो अभी एलिफेटिक है, कोई भी हो, अगर डाइकार्बोनिल है तो उसका इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे हो रही है। मैम फर्स्ट वाले में भी तो हो रही है, बट फर्स्ट वाले में ये वाला एच निकाला है ना, ये तो निकलना ही नहीं था, इससे तो स्टेबल इनोल बन ही नहीं रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? तो सेकेंड, थर्ड वाला इज मोर स्टेबल देन सेकेंड, एंड सेकेंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो आपको क्या देखना होता है कि इनोल कब ज्यादा स्टेबल होगा। तो इनोल, पहली चीज तो आप देखोगे कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही, एक पहला केस ये आप देख सकते हैं। दूसरा केस आप देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, एरोमेटिक करेक्टर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, एरोमेटिक करेक्टर तो नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, ये देखो, मान लो ये है तुम्हारे पास, एक सेकेंड, आज ना थोड़ा सा मेरा लैपटॉप पता नहीं क्यों इतना स्लो चल रहा है। ठीक है, अगर तुम मान लो यहाँ पे इनोल फॉर्म बनाते हो, नजर मारना, एक ये वाला एच निकाल लोगे, है ना, एक ये वाला एच और एक ये वाला एच, देख रहे हो। तो अगर तुम नोटिस कर रहे हो तो ये क्या बन गया तुम्हारा, एरोमेटिक बन गया ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा तुम लोगों का, जो ये इनोल वाला फॉर्म होगा फिर वो ज्यादा स्टेबल होगा। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. ऐसे अपन देखते हैं। ठीक है, और मान लो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हालांकि ये मैं रिवीजन क्लास में ले लूंगी जब तुम लोगों का जीओसी कराऊंगी ना, बट इससे पहले ध्यान रखना, अगर किसी ने जीओसी में ये टॉपिक नहीं पढ़ा है पहले कभी, तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कल के टेस्ट में, वैसे पढ़ लेना। ठीक है, जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास ये है और कोई पूछ ले बेटा क्या यहाँ पे इनोल फॉर्म बनेगी, एक तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कहाँ पे कीटो इनोल नहीं दिखा रहा है, तो आंसर इज नो, क्योंकि अल्फा, पहली बात है कार्बन शुड बी sp3, अल्फा एच होना चाहिए, तो यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको लोगों को। ठीक है, बोलो। यस मैम। अरे मान लो ये है, रुको, अगर मान लो ये कंपाउंड है तो बताना देगा क्या, ये वाला, सोचो, इनोल फॉर्म बनेगी इसकी? नो मैम। नो मैम। और बनेगी, यहाँ पे मत देखो, यहाँ पे भी तो है 1 2 3 4, ये वाले देखो, बन गई। यस मैम। ठीक है, तो यस ये भी देगा, तो इसीलिए एक बार टॉपिक पढ़ लेना अगर भूले खड़े हो तो। ठीक है, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन तो आ गया ना, जो भी मैं करा रही थी तुम लोगों को, वो बताओ आ भी गया ना ये वाला। तो ये जो मैंने बताया कि वाई ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन कौन सा, सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, थर्ड वाला होगा, ये वाला। ठीक है, थर्ड सेकंड Yes, फर्स्ट। ma'am. ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए मेरा बेटा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सारे बच्चे ट्राई करेंगे। महक आ गई क्या, महक गुप्ता? अरे इस वाले टाइम पे बड़े, अच्छा आ गई महक, ठीक है, ओके। अभिषेक देख बेटा 16 तो हो गए बच्चे, है ना।
वेरी गुड डिम्पल। मुस्कान ओके। अरे ये आता है तुम्हें, जीओसी का कॉन्सेप्ट है भाई। डिम्पल ने आंसर बताया है। मुस्कान यस मैम। यही होगा क्या? यस मैम, मुझे भी बी लग रहा है। ओके बाकी बच्चे, चेतना यस मैम, बी ऑप्शन। सेकंड ना? यस मैम। रीजन माइनस आई। माइनस आई फैक्टर बैक बॉन्डिंग। ओके बैक बॉन्डिंग कहाँ लग रही है? ओ अच्छा, नहीं खाली माइनस आई होगा। तो हाउ विल यू कंपेयर सेकंड एंड थर्ड देन? डिस्टेंस पे। वेरी गुड, है ना? देखो बिल्कुल सही बोला डिम्पल, मुस्कान एंड चेतना। देखो इधर आओ। अब देखो ऑक्सीजन के दो काम होते हैं, जैसे अभी बोल रही है चेतना, बैक बॉन्डिंग वाला, है ना? मीजोमेरिक से भी करता है, मतलब देता भी है और लेता भी है। अब यहाँ पे देने वाला तो सीन है नहीं ना, अनसेचुरेशन है नहीं यहाँ पे, तो मीजोमेरिक तो भूल जाओ। तो माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे दोनों। अब यहाँ पे देखो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे, OH का बॉन्ड वीक होगा, H+ निकल जाएगा। बट यहाँ पे देखो एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे CH लगा है, जबकि यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज्यादा हो गया, तीसरे वाली पोजीशन पे लगा है। तो सेकंड वाला ज्यादा हो जाएगा एसिडिक, फिर थर्ड वाला, और फर्स्ट मतलब में तो कोई है ही नहीं जो माइनस आई इफेक्ट लगा सके, क्योंकि तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिटी या एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए ये था नीट 2016 का क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करो। शाबाश करो, वेरी गुड। ट्राई कीजिए सारे बच्चे। अंशिका, कोमल, कोमल भी आ गई, खुशी, प्रिंस, सना, आयुष, अंशिका शर्मा आप बताएंगी। मैम कर रही हूँ अभी। अच्छा ठीक है। ए क्या बनाया अंशिका? मैम सिंपली CH OH को हटा के आई लगा दी। अभिषेक ठीक बोल रहे हैं? यस मैम। चेतना सही बोला है? यस मैम। हुस्नवास ओके। उसके बाद बी क्या बनेगा? क्या नाम है अंशिका? मैम CH3CH2MgI। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दिया तुम लोगों ने। उसके बाद इसी की रिएक्शन कराइए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, बोलो? कहाँ कराऊं मुस्कान अटैक? मैम ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन पे पॉजिटिव, फिर वो उनका बॉन्ड बन जाएगा। आफ्टर हाइड्रोलिसिस तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डिम्पल। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, उसके अलावा कोई और एल्डिहाइड हो तो अपना को क्या बनता है, याद करो?
सेकेंडरी अल्कोहल, कीटोन के साथ टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो तुम्हें पता ही है कितना फेमस रिएजेंट है ना। चले चले आगे, फिर हो जाएगा ये अपना यस मैम। प्रोपाइल Yes, जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन कीजिए। बाकी बच्चे प्लीज रेज योर हैंड। सना, नहीं हो रहा है क्या बेटा? कोमल, महक, प्रिंस, ओके। मुस्कान, मुस्कान कुमारी ने, मुस्कान बताओ। हाँ, आवाज नहीं आई बेटा। क्या होगा अब बताइए सारे। मैम फर्स्ट First ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। and first. फर्स्ट, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा OH नेगेटिव, अटैक होना होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल लेना पड़ता है तुम्हें एल्डिहाइड का, और यहाँ से देखो ट्रांसफर होता है, ठीक है। और यही वाला स्टेप में याद करो, मैंने बताया था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, और स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो द ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू द कार्बोनिल ग्रुप इज द स्लोवेस्ट स्टेप इन कैनिजारो रिएक्शन। ऑल्सो ये भी ध्यान रखना, कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बोलो किसका एग्जाम्पल है? अरे बोल दो। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। disproportion. मतलब सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन होना इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। याद करो, ये डिस्प्रपोर्शनेशन बहुत आ रहा है अपने सामने। ये वाला करो, आइडोफोम कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। कोई एक बंदा ऐसे है चारों में से जहां जिस केस में आइडोफोम नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम लोगों को ये मालूम है क्या, जो 12 जनवरी वाला टेस्ट है, 12 जनवरी वाला अगले साल 2025 वाला, उसमें कंप्लीट 12th का टेस्ट है तुम लोगों का। यस मैम। यस और मैम। आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो जो दिल्ली वाले बच्चे उनका ऑफलाइन होगा, और बाकी आप ऑनलाइन देंगे। तो ये 12th का टेस्ट होगा, और इसमें मैं सबसे, जितने भी तुम बैठे हो यहाँ पे 16-17 बच्चे, सबसे एक्सपेक्ट करूंगी कि स्कोर में इंप्रूव होगा, बिकॉज यू हैव 1 मंथ
है ना, 1 महीने से भी ज्यादा है, प्लस आप लोगों के स्कूल में एग्जाम चलेंगे, उसमें भी 12th आ रहा है, और तीसरा 12th आप लोग मेरे से पढ़े हो, 11th आप किससे पढ़े हो किससे नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कुछ भी, 12th आप पढ़े हो पूरा, तो अब खुद से भी तुम उम्मीद लगाओगे कि हमारा अच्छा है स्कोर, और मैं भी तुमसे लगाऊंगी, तो अपनी मेहनत उस तरीके से कर लेना, ठीक है। और मैं एक एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड खोल के देखने वाली हूँ फिर। चलो, क्या लग रहा है क्या होगा? डी। फोर्थ ऑप्शन। यस। अपने पास क्या क्या था? एक तो आइडोफोम का मेरा बेटा मैकेनिज्म तो तुम लोग ध्यान रखोगे ही रखोगे, बाकी मोटा मोटा ये था कि एक तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए, COCH3 वाली लिंकेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन के बाद वो यही बनने वाला है, मिथाइल कीटोन वाला, ठीक है। तीसरा, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ कौन सा? ओनली इथाइल अल्कोहल। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. हाँ, यस तो मैम। ये आपके क्या करते हैं, आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले की बात करूं तो इथाइल मिथाइल कीटोन ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये है अपने पास, ठीक है। तो क्या होता है, ये वाला CHI3 में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज वाई 3-MeO-5-2 इज यूज्ड, और ये किस में चेंज होता है अपना, सॉल्ट में। याद करो, इसके येलो पीपीटी मिलते हैं। इसकी बात करूं, ये भी देगा 3-methyl-2-butanone। आइसोप्रोपाइल क्या होता है? सेकेंडरी अल्कोहल ही होता है, बोलो। आइसोब्यूटाइल क्या होता है? प्राइमरी अल्कोहल होता है, ये तो नहीं देगा, प्राइमरी में सिर्फ इथाइल देता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो भी जाएगा। अब मेरे को मैं फिर बोल रही हूँ, नीट में लिख लो बेशक, 2025 नीट के एग्जाम में आइडोफोम पे क्वेश्चन आ सकता है, या तो वो डायरेक्ट पूछेंगे, वरना मैकेनिज्म से उठा के भी पूछ सकते हैं। तो मैकेनिज्म भी आप लोगों को आइडोफोम का पता होना चाहिए। हाउ मेनी मोल ऑफ आयोडीन एंड बेस आर कंज्यूम्ड, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। पूरा आइडोफोम का कच्चा चिट्ठा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, एक एक चीज। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, वो बोलते हैं ना कच्चा चिट्ठा निकालना, वो वाली चीज है। ये करिए, कंसिडर द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं क्या बताऊं? बाकी जिसका होता जा रहा है हैंड रेज कर लो। पीयूष नहीं आया ना आज? हाँ, पीयूष नहीं है। मुस्कान कुमारी। Ma'am, option 2. ऑप्शन 2 ही है, देखो एक बार नजर मारो सारे।
भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, क्लास में सिर्फ 6-7 बच्चे पढ़ के आ रहे हैं। क्यों भाई, मैंने तो सबको पढ़ाया था ये चैप्टर, पूरे 10-11 कितने लेक्चर लिए मैंने इसके, 11 लेक्चर ले डाले भाई। अब तुम ऐसे करोगे क्या मेरे साथ? हैं? मतलब क्या क्या कर रहे हो तुम लोग? 12वीं के चैप्टर तुम लोग साथ साथ नहीं पढ़ रहे हो, 11वीं का क्या उम्मीद करूंगी मैं तुमसे? सिर्फ 12वीं करनी है क्या? वो भी नहीं कर रहे हो ढंग से। समझ में ही नहीं आती। फिजिकल में तुम्हें वैसे ही दिक्कत होती है, फिजिकल वैसे नहीं आती तुम लोगों को, ऑर्गेनिक भी नहीं आती है। बच्ची इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में 2 ही चैप्टर है, उसमें से भी एग्जामिनर ने मुश्किल क्वेश्चन डाल दिया तो गया तुम्हारा वो क्वेश्चन। तो क्या चाहते क्या हो? छोड़ के आना चाहते हो पूरा 12th का? मतलब हद हो गई। कितनी बार करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन मैंने एसिडिटी वाले, कितने, गिनती ही नहीं है कोई। बट वही नील बटा सन्नाटा। तुम ऑफलाइन मिलते ना, सही बता रही हूँ, ऑफलाइन में पढ़ाती तुम लोगों को। पहले तो ये पूछती आता क्यों नहीं, मैंने तो करवाया है। कोई चीज जब मैं करवा दूं उसके बाद तुमसे तुम नहीं बताते तो मुझे ज्यादा बुरा लगता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बनाओ इसको एक बार, बेंजोइक एसिड। ये ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है। यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी लग सकता है, मतलब लगेगा। पढ़ाया था मैंने तुम लोगों को 11th क्लास में। और ये आपका होगा पैरा नाइट्रो, और यहाँ पे होगा तुम्हारा मेटा नाइट्रो। अगर जिसको नहीं ऑर्थो इफेक्ट पता है तो पढ़ना पड़ेगा आपको जीओसी में, अदरवाइज वैसे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो जी, अगर मैं नोटिस करूं सब में, ए, ये अपना बी, ये अपना सी, ये डी। ए में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं है, बाकी सब में NO2 है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है, तो ए की तो सबसे कम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सेकेंड या फोर्थ में से ही होगा। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो बी, यस यहाँ पे अगर मैं पैरा की बात करूँ तो पैरा पे हमारा -I -M दोनों लगता है। हाँ, -M डोमिनेटिंग होता है। सेम ऑर्थो पे भी -I और -M दोनों लगता है, बट -M डोमिनेटिंग होता है। इस पे सिर्फ मेटा पे इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। रीजन आपको ऑलरेडी पता है, अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। ठीक है, तो डी वाला आ जाएगा फिर। ऑप्शन देखो आ ही गया तुम लोगों का। देन हाउ विल यू कंपेयर अबाउट बी टू इन बी एंड सी? देखो, अगर मैं बात करूं आपकी बी वाले में, तो यहाँ पे अब -M क्योंकि कॉमन है तो -I इन डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा, तो इस केस में क्या होगा आपका, ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। पहली चीज तो ये। उसके अलावा ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है? ऑर्थो इफेक्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है, अगर तुम्हें याद हो तो। उसमें बताया जाता है अगर तुम्हारे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन वो बल्कि होना चाहिए, लाइक NO2, ब्रोमीन हो गया, मिथाइल हो गया। ठीक है, तो उस केस में एसिडिटी बढ़ती ही बढ़ती है। बेशक ऑप्शन कुछ भी हो, एसिडिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाले का तो वैसे ही सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद अपना सी वाला, और डी, ए, BCDA, यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा है, GOC के लेक्चर जाओ, मेरे मेरे है ना तुम लोगों के पास? यस मैम। अगर जो बोलेगा नहीं है सुन लो। जो आपका रिसोर्स मटेरियल है ना ग्रुप में, ग्रुप में बोल रही हूँ, वहां पे आपको मेरा ग्रेड 11 के नाम से एक टैब मिलेगा, केमिस्ट्री ग्रेड 11 सिर्फ। उस पे जैसे ही क्लिक करोगे लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे, वो आप देख सकते हो। तो अगर किसी को मान लो नहीं मिल रहे हैं तो वहां से आपको मिल जाएंगे। बाकी मेरे पास GOC उसमें भी है, 7 to 8 लेक्चर्स में भी मैंने करवाया हुआ है। अगर आपको कभी वो चाहिए तो वो बता देना, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। और अगर नोट्स बने हुए हैं तो फिर रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला करो।
आप सबको पता है पैराक्रिसोल क्या होता है? यस मैम। यस मैम। चलो करो फिर करो। आज तुमको सैटरडे को मेरे को बड़ा मजा आता है क्लास लेने में, मेरे को कम बोलना पड़ता है और आप लोगों को सही, आप लोगों को डांट मारती हूँ मैं। डांट मारने वाला दिन होता है ये सैटरडे वाला, और टीचर डांट मार के बड़ी खुश होती है, ये तो तुम्हें पता ही है। होती है कि नहीं होती? स्कूल में भी देखा होगा तुम लोगों ने। आओ भाई अब मैं बताती हूँ, बड़े क्वेश्चन पूछते हो तुम लोग। आओ आओ अब मैं बताती हूँ, आज मेरा दिन है। हंस लिया करो, कोई नहीं, जिंदगी में बहुत टेंशन है आप लोगों की, मेरे को पता है। थोड़ा सा हंस सकते हो, टैक्स तो लगानी है ना? हम्म। है ना प्रिंस, जिंदगी में बहुत टेंशन है। नहीं हो रहा है, कोई नहीं, हम करवाते हैं। प्लीज डिस्कस। ओके आई विल डिस्कस डिम्पल, डोंट वरी। चलो भाई, कौन है जो बताने की ट्राई करना चाहता है? बताओ भाई। चेतना, वेरी हम गुड। लास्ट नहीं बना अभी, पहले का बता दूं? रीमा टीमन होगा, अच्छा। हुस्नवाज ने सही पकड़ा है क्या चेतना? यस मैम। सही पकड़े हो। देखो पैराक्रिसोल तो पहले दिए जानो होता क्या है अपने पास, ये होता है, पैरा पोजीशन पे लगा दो मिथाइल। ठीक है, ओके। सो सबसे पहले करवाया है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम, मान लो NaOH ले लिया तो यस, रीमा टीमन सही पहचाना है। तो रीमा टीमन में क्या होता है, ऑर्थो पोजीशन पे CHO लगता है, वो वाला मेजर होता है। पैरा तो वैसे ही ब्लॉक्ड है क्योंकि मिथाइल है। ठीक है, तो जिस केस में ना OH के सेकंड वाली पोजीशन पे लगा हुआ है ना कोई ग्रुप, उसको पकड़ लो। यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है, ये हटा दो। सेकंड और फोर्थ तो हो ही नहीं सकता है, इसको तो हटा दिया हमने। ये बनने के बाद कह रहे हैं ये बनने के बाद कह रहे हैं कि इसकी रिएक्शन कराई है किसकी? ए की HCN के साथ, यही बोला है ना उसने, हाँ। HCN के साथ कराई है, तो HCN के साथ क्या होगा चेतना, तुम बता रही थी? CN लग जाएगा C पे और OH लग जाएगा। हाँ। उसके बाद क्या किया इन्होंने, बी बना के फिर कहते हैं हाइड्रोलिसिस करा दी। तो हाइड्रोलिसिस में तो हमें पता ही है COH बन जाता है। तो वो कह रहे हैं कि कायरल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब चेक कर लो दोनों में से कायरल कौन सा है। थर्ड ऑप्शन। आ जाएगा ना, मस्त क्वेश्चन है ना। तो वही मैं बोल रही हूँ, ऑर्गेनिक में अगर तुम्हें रिएजेंट का रोल पता है ना, वो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा दे तुम आराम से कर लोगे उस क्वेश्चन को, ट्रस्ट में। ठीक है, बस अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखना। ये वाला क्वेश्चन करो, हालांकि अमीन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस वो डाल दिया मैंने। ठीक है, एक बार देखना हो पाएगा क्या, नहीं तो मैं करवाती हूँ फिर। थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा। ऐसे क्वेश्चन अपन ने क्लास में नहीं किया प्रैक्टिस। ये क्या, कभी 17 बच्चे हो रहे हैं क्लास में, कभी 15 बच्चे हो रहे हैं, चक्कर क्या है? देखो, आपके पास एक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास 180 है। ठीक है मैम, ये कैसा क्वेश्चन है? आओ मैं बताती हूँ, भी आसान लगेगा। ठीक है, एक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास है 180, उसको एसाइलेटेड करवाया है विद द हेल्प ऑफ CuCl। इसमें ना एक लाइन मिसिंग ये है, कोई इनको ये बताना था यहाँ पे कि एक कंपाउंड है जिनका मोलिकुलर मास 180 है और इसमें एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है NH2। ठीक है, अमीनो अमाइन वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो जब एसिटाइलेशन कराई, मान लेते हैं कि जो मैं कंपाउंड ले रही हूँ, लेट से कि उसमें एक ही अमीनो ग्रुप है ना, लेट से।
तो अगर एक ही अमीनो ग्रुप है तो उसकी एसिटाइलेशन होगी तो यही बनेगा NHCOCH3, HCl निकल जाएगा। बस मुझे ये बता दीजिए। यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास एक अमीनो ग्रुप है और मैंने उसकी एसिटाइलेशन की तो मेरा कितने का मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा कंपाउंड में एसिटाइलेशन होने के बाद? इसका कैलकुलेट कर लोगे तुम? 15 और 4 19, 19 और कितना हो गया 12 और 16 कितना होगा 10, सॉरी 8 गलत बोल दिया क्या मैंने, 3 और 4 14, 12 और 16, सॉरी 24 और 16, 58 आ रहा है क्या? 58 देख लो, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 15 कहाँ से लिख दिया तुम्हारी मैम ने? 14। 40 नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, कार्बन 2 है, 12 12 24 और ऑक्सीजन का 16, तो कितने हो गए? 10 और 8 18 और 5 हो गया। तो मतलब इतने का तो मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा अगर एसिटाइलेशन हो रही है, असाइलेशन हो रही है NH2 की। और इसका कितना है? 14 और 2 16। ठीक है, तो अगर मान लो जितना मास इंक्रीज हुआ है और उसमें से मैं 16 माइनस कर दूं तो कितना होगा? 42 ग्राम। यस मैम। तो मैं बोल सकती हूँ कि 42 ग्राम जो कंपाउंड होगा उसमें एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, बस ये बता दो। यस मैम। अब क्वेश्चन पे आओ, क्या बोल रहा है कि भाई साहब एक कंपाउंड है 180, उसको असाइल किया गया है। मैं कह रही हूँ ना एक लाइन मिसिंग है कि यहाँ पे इसको बोलना चाहिए था एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है NH2, बट पता नहीं है कितना है। बट हमने ये निकाले कि 42 ग्राम में एक अमाइनो ग्रुप है। फिर वो कह रहे हैं टू गेट जब असाइलेशन होगी तो एक मोलिकुलर मास मिलेगा 390 होगा उसका आफ्टर असाइलेशन। तो नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप कितने होंगे? तो आफ्टर असाइलेशन जो मिला उसका 390 है। ठीक है, उससे पहले कितना है? 180। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा? 210। तो 210 ग्राम जो होगा उसमें कितने अमाइनो ग्रुप होंगे निकाल सकते हो? कितने होंगे? 5। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। यानी कि ध्यान से सुनो, जिनका मोलिकुलर मास, एक कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर मास 180 है, उसका जब एसाइलेशन हुआ तो मुझे एक मोलिकुलर कंपाउंड मिला जिसका मोलिकुलर मास है 390। ठीक है, तो यानी कि उसमें कितने अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है? 5। ये इसका मतलब मैं बताना चाह रही हूँ, उसमें 5 अमीनो ग्रुप रहे होंगे। ठीक है, मैंने पहले 42 ग्राम में निकाल लिया, फिर मैंने 210 ग्राम में निकाल लिया कि कितने अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, बोलो मैम 52 ग्राम वाला स्टेप समझ नहीं आया। कौन सा वाला मेरा बेटा? 52 या 42? मैम 42। देखो, जब मैं ये बोल रही हूँ कि मान लेते हैं मुस्कान कि मेरे पास कंपाउंड में सिर्फ एक NH2 ग्रुप है, ठीक है, उसकी असाइलेशन होगी तो यही बनेगा NHCOCH3। यस मैम। तो अगर एक कंपाउंड है जिसमें NH2 है, कोई भी हो सकता है कंपाउंड, लेकिन मैं कंसिडर कर रही हूँ उसमें एक NH2 है तो उसकी असाइलेशन ही होगी। तो आफ्टर असाइलेशन इतना मास इंक्रीज होगा 58 Yes, ma'am. और अगर मैं 58 में से 16 माइनस कर दूंगी, यानी कि जो मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा अगर मैं उसमें से NH2 वाला माइनस कर दूंगी तो क्या होगा? मेरे पास उस कंपाउंड का मास आ जाएगा जिसमें NH2 नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? तो 42 ग्राम जो आया कंपाउंड का मास, उसमें एक अमीनो ग्रुप था, वहीं से तो आया ये। देखो, मैम 42 ग्राम में तो अमीनो माइन ग्रुप नहीं है ना। हाँ तो नहीं है ना, वो आ गया ना। अरे मेरा कहने का मतलब है 42 ग्राम हो गया ना अपने पास, ये क्या कहते हैं यस मैम। कंपाउंड। तो उसमें मैम आ कितने गया अमीनो, हाँ उसमें कितने अमीनो ग्रुप रहा होगा? एक NH2 One. होगा। और अगर मैं 390 जो बना उसमें से 180 माइनस कर दूं तो 210 ग्राम में कितना रहा होगा? 5 रहे होंगे। तो इसलिए आंसर यहाँ पे कितना आया? 5 आया। ठीक है, यस यस मैम। क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लेना। आज तुम्हें याद हो गया बट 10 दिन बाद भूल जाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लिख लो। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या था, एक असाइलेशन वाली रिएक्शन पूछ ली और थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट लगवा लिया, ये वाला क्वेश्चन दे दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से, ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन को हम और तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर तुम किसी और तरीके से सोच सकते हो तो सोच लो, आंसर अगर ये आ रहा है तो। मैंने इस तरीके से करवा दिया है, तुम दूसरे तरीके से भी, मतलब अगर तुम्हारे जहन में कोई और तरीका आ रहा है तो वैसे भी तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, चलें फिर ये वाला क्वेश्चन कीजिए। द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अभिषेक क्या हो रहा है, लेफ्ट हो रहा है बार बार क्या? सारी नेम रिएक्शन पढ़ जाना कल के लिए, सारी जितनी भी हैं इस चैप्टर में, रोजेनमंड, HVZ, सारी। इटार्ड, इटार्ड भी इसमें ही थी ना, हाँ। स्टीफन। मुस्कान का हुआ है, बाकी भी ट्राई कीजिए बेटा। आपने मेरे को हिला नहीं दिया, नहीं हो रहा है ये, असाइनमेंट में मैंने दिया था, मुस्कान ने आई गेस असाइनमेंट वो सोल्व किया है। देखो, और बताओ, और होगा क्या किसी का, बताओ कैसे किया है मुस्कान? मैम इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। देखो, आपको मेजर प्रोडक्ट पूछा है। देखो, पहली बात तो ये स्टेन्ड सिस्टम है ना, ये 60 डिग्री एंगल है और ये 120 है ना, स्ट्रेन तो है सिस्टम में। अब अगर तुम मान लो इसका अटैक करा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा तो स्ट्रेन रिलीज होगा, है ना, कम होगा थोड़ा। बट वो पूछ रहे मेजर, आपको देख रहे हैं इससे बेटर ऑप्शन कोई और है क्या? तो यस, इससे बेटर ऑप्शन एक मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मान लो सिर्फ आप क्या करो, प्रोटोनेशन करा दो, ऑप्शन से देखो ना, ऑप्शन से अच्छा खासा हिंट मिलेगा। ठीक है, अब इस पे चार्ज आ गया तो इस बोन को अगर तुमने ऐसे ब्रेक किया तो हमें ये मिल गया, और ये हमारे पास एरोमेटिक बन गया। देखो ध्यान से, एक पाइप बन रहा है ना, दिस इज एरोमेटिक। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फिर, ए फर्स्ट वाला या थर्ड वाला? तो थर्ड वाला होगा, क्योंकि एरोमेटिक बन रहा है, मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो थर्ड वाला इसका स्टेबल होगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला क्वेश्चन करो। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ए पहचानना है, इनमें से ए कौन सा होगा। और ये कुछ रिएजेंट्स दिए हुए हैं, तो इसमें मैंने लास्ट बैच में बच्चे बांटे थे। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है, सो मैं बता देती हूँ। जो स्टार्टिंग के बच्चे हैं, चेतना, हुस्नवाज, अंशिका शर्मा और डिम्पल, वो फर्स्ट वाला चेक करेंगे। नाजो, दोनों अंशिका, जो अंशिका शर्मा के अलावा वो, और मुस्कान कुमारी सेकंड वाला चेक करेंगे। अभिषेक, प्रिया, प्रिंस, सना, महक थर्ड वाला चेक करेंगे। और ले लिया मैंने तो क्या सब बच्चों का नाम, नाजो, आयुष और डिम्पल का नहीं लिया है तो, और खुशी और मुस्कान, दूसरी वाली मुस्कान, वो फोर्थ वाला चेक करेंगे। जिसका 2 बार नाम ले लिया है तो आप दोनों चेक करेंगे फिर।
हो भी गया क्या डिम्पल? आई डोंट नो मैंने क्या बोला था, अब किसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बोला था, बता दो क्या आ रहा है। ए लग रहा है। उसने आज पूरा नहीं सॉल्व किया। कर लिया, ओके। चेतना आ रहा है क्या तुम्हें जो मैंने दिया था? मैम 1 मिनट, अभी थर्ड पे पहुंची हूँ। अच्छा, बाकी ट्राई कीजिए। 2 बच्चे कह रहे हैं ए लग रहा है। करो भाई, फोर्थ वाले ट्राई करो, थर्ड वाले करो, सेकंड वाले करो। रिंग एक्सटेंड वाला नहीं होगा, हाँ कहीं कार्बोकेटाइन नहीं बनना मेरा बेटा। और वैसे भी रिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आपकी 5 बनेगी 6 से, बाकी यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन वाला सीन है नहीं कोई। देखो ए बोल रहे हो तो मैं ए ही सोल्व कर देती हूँ, फिर मुझे भी नहीं मालूम है, मुझे भी ए लग रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहले ब्रोमीन है सनलाइट की प्रेजेंस में, एराइलिक बेंजाइलिक वाला यहाँ पे कोई सीन है नहीं, है ना, ऐसी कोई पोजीशन नहीं दिख रही, तो तुम कोई भी सीएच का बोन ब्रेक करा के रेडिकल मैकेनिज्म होगा, बीआर लगा दो। अल्कोहलिक क्यूएच कौन सी रिएक्शन होगी? बोलो बोलो। एलिमिनेशन। बोलते क्यों नहीं फिर? बोलो, सारे बोलते ही नहीं हो, चुप बैठ जाते हो। कितना E2 होगी ना? यस मैम। उसके बाद ये कौन सी ओजोनोलिसिस है, रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव? रिडक्टिव। रिडक्टिव। तो क्या करें, तोड़ दें? चलो तोड़ दो। यस मैम। यहाँ पे डबल बॉन्ड ध्यान से देख लेना, कहीं कार्बन ऊपर नीचे बना दो। खत्म। ये कौन सा रिएक्शन है, पहचान पाए थे? एल्डोल। एल्डोल। हाँ, यस मैम। एल्डोल, वेरी गुड। कंडेंसेशन, अगर हीटिंग नहीं होती सिर्फ एल्डोल बनता, हीटिंग दे दी कंडेंसेशन। नेगेटिव चार्ज मतलब यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालो, अटैक करवाओ, तो 1 इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन 1 2, मैंने एक कार्बन कम बना दिया है ना, रुको। यहाँ पे देखो, ये 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 हाँ कम बना दिया था मैंने भाई साहब। 1 2 अब बनेगा यहाँ से 1 2 3 4 5, तो कितने मेंबर रिंग बन जाएगी? 5। अब मैम हमने कम बना दिया, हमें कैसे पता चलेगा? 4 थोड़ी ना बनानी है आपा को, 4 तो कहीं बनेगी ही नहीं। ठीक है, अब क्या बनेगी? 5 मेंबर रिंग बन गई, तो तुम्हें क्या करना होता है सिखा रखा है, फर्स्ट और 5 का बॉन्ड बनाओ, हीटिंग है, डबल बॉन्ड लगा दो, 2 3 4, 1 पे क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बन गया ना, ये तो बन गया, तो यानी कि ए से ही बन रहा है, तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सही है ना? बढ़िया। Yes. यस मैम। अब बाकी बना के देख लेना, अगर तुम यहाँ पे बना रहे हो Br2 तो यहाँ से H निकाल देना, बिकॉज वो टर्शरी रेडिकल बनेगा ना, तो यहाँ से निकलेगा। यहाँ पे H बना देना और इसमें यहाँ पे H बना देना, करके देखोगे नहीं बनेगा ये। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। अभिषेक आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। हो गया था वो वाला क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का क्या होगा, मतलब आप देखो कहाँ पे हाइड्रेशन होगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट की ना, तो आप देखो किसमें प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा वहीं पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होगा। चेक करो कहाँ पे हाइड्रेशन जल्दी होगी।
नहीं आएगा क्वेश्चन, नहीं समझ में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, नील बटा सन्नाटा छा गया। क्वेश्चन मुझे ही कराना पड़ेगा लगता है। आ जाओ, जब मैं कराऊंगी ना तुम्हें लगेगा मैम ये तो आता था हमें, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख के हो गए तुम कंफ्यूज। आना एक बार। ए बी। बी कौन बोल रहा है? डिम्पल। ए। देखना एक बार, हाइड्रेशन करवाना सब में। बोल दो बाकी। देखो, अगर मैं हाइड्रेशन कराऊं, ध्यान से देखना, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन है, 120 चाहिए, मिल कितना रहा है 60, तो यहाँ पे जाएगा ये, क्योंकि ये करने के बाद ना जो ये प्रोडक्ट मिलेगा इसमें स्ट्रेन रिलीज हो रहा है। आई नो एक कार्बन पे 2 H स्टेबल नहीं होते, तुम्हें भी पता है, बट याद करो ये वाले सिस्टम में ये स्टेबल होता है ना? तो इसमें सबसे जल्दी हाइड्रेशन होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, यानी कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू सबसे ज्यादा इसी के लिए होगी, यानी कि 2 के लिए। और वैसे एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो सेकंड आएगा। उसके बाद ये आएगा, इसको भी देखो 120 डिग्री है, 90 डिग्री एंगल है, ये भी अपना स्ट्रेन रिलीज करेगा, नो डाउट 3 मेंबर से कम होता है इसमें। ये तो भाई साहब लेगा ही नहीं पानी, कैसे लेगा? ये देखो इतने बॉडीगार्ड बैठे इसके आगे, आने ही नहीं देगा इसको, इसके पास स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इसका रेट तो सबसे कम होगा, मतलब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कम होगी, इसी फॉर्म में वो रहना चाहेगा। तो यानी कि 213 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, बट यस क्वेश्चन को पूछने का तरीका उसने बदल दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन बेटा मैं आज थोड़े से ज्यादा ही अच्छे ले आई मुझे लगता है। ठीक है, करो। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आता है तो ऑप्शन देखो और फिर मुझे बताओ कि क्या होगा। 10 बजे तुम्हें छोड़ दूंगी पक्का, प्रॉमिस। ताकि आराम से मस्त रिवाइज करके सो जाओ। मैं माइंड मैप भी भेज दूंगी। माइंड मैप तुम देखते भी हो या नहीं देखते हो? मेरे को केमिस्ट्री के ना थोड़ा ज्यादा हेल्पफुल नहीं लगते हैं, लाइक ऑर्गेनिक में तो स्पेसिफिकली। बाकी मैं भेज दूंगी तुम लोगों को, अंशिका ने मेरे को बोला हुआ है भेजने के लिए, आज रात को भेज देती हूँ। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स किसने बनाए हैं खुद से? हैंड रेज करना। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स किसने बनाए हैं खुद से? अच्छा, मुस्कान, अंशिका, अभिषेक, चेतना, तीन चारों हैं। मैम अभी नहीं बनाए इसके शॉर्ट नोट्स। अच्छा, तो मतलब आंसर बताने के लिए हैंड रेज किया है क्या? यस मैम। अच्छा, ये क्या नीचे क्यों कर लिए भाई तुम लोगों ने हाथ? मैम वो शॉर्ट नोट्स के लिए कहा था। हम शॉर्ट नोट्स के लिए था वो। अच्छा चलो, अच्छी बात है, बना रखा है तो दोनों मुस्कान ने हाथ उठा लिया है। मुस्कान मुस्कान फैल गई है पूरी क्लास में, दो खिलखिलाते हुए चेहरे जिन्होंने हाथ उठा लिए हैं। बाकी लोग, मैं कई बार सोचती तो हूँ क्लास का माहौल बना दो, बट वो मुंह से निकलता नहीं है कुछ अच्छा सा।
ओहो नहीं तो रिवीजन क्लास बड़ी बोरिंग हो जाती है भाई। हाँ, तो दो खिलखिलाते हुए फूल चेहरे, मुझे बताओ। मुस्कान, क्या लग रहा है? मैं मुस्कान कुमारी। मुस्कान, रोल नंबर 1 2 देना पड़ेगा तुम लोगों को, मेरे को ही बोलने में अजीब लगता है। नहीं, नॉर्मल मुस्कान। अब वो मुस्कान कहेगी मैम, अब मुस्कान को हमारी सोचेगी मैं नॉर्मल नहीं हूँ क्या? फोर्थ। मैम फिजिक्स वाले सर ने तो मुस्कान 1 और मुस्कान 2 दे रखा है। तो तुम कौन सी हो, 1 या 2? मैम मैं 2। ये सही है, स्विंग का सर। और हिमांशु सर? मैम वो तो मेंशन करते हैं मुस्कान कुमारी और मुस्कान। अच्छा अच्छा, ठीक है। हिमांशु सर नहीं हंसते ना तुम्हारी क्लास में? हंसते हैं। मैम हमारी अच्छा बायो की क्लास काफी लाइट रहती है। अच्छा, सही है। मैम मुझे इधर कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होती है किस चीज की? कि आप पूछ किससे रहे हो। अच्छा, ठीक है। नहीं, जब मैम मैं मुस्कान बोलूँ तो मुस्कान तुम हो। अगर मैं मुस्कान कुमारी से पूछ रही हूँ तो क्या बोलते हैं, मुस्कान कुमारी बताएगी। अच्छा, ओके। बायो में हंसते रहते, सही है। फिर बायो में तो हंसना भी चाहिए तुम लोगों को। मैम बायो की क्लास में ना बहुत बार ऐसा होता है कि सर मुस्कान बोलते हैं, मुस्कान थोड़ा लेट आंसर करती है, तब तक मैं कर देती हूँ, फिर सर दोबारा बोलते हैं मुस्कान कुमारी, फिर सर को बताना पड़ता है कि मैंने आंसर कर दिया था पहले। अच्छा, तो तुम लोगों को इसका ऑप्शन क्या फोर्थ लग रहा है क्या? यस मैम, यस मुझे मैम। फोर्थ लग रहा यस मैम। क्यों? यस मैम। काहे? मैम एल्डोल है। फिश। यस मैम, पानी कैनी निकाल जारो। दिया। एक सेकंड, पहले तो ये बताओ, एल्डोल काहे को करवाई तुम लोगों ने? क्या यहाँ पे अल्फा एच है क्या? नो मैम। तो पहले तो दिमाग से निकालो, एल्डोल नहीं होगी। कैनिजारो होगी। और कैनिजारो में तुम्हें पता है, अगर मान लो मेरे पास एक ये रिंग है और इस पे दो एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO और CHO, ठीक है, हाँ, नो अल्फा एच। तो एक ग्रुप आप लोगों को पता है चेंज होता है एसिड में। अब वैसे तो सोल्ट में होता है, अब इन्होंने हाइड्रोलिसिस दे दी तो एसिड में हो जाएगा, और एक होता है अल्कोहल में। ठीक है, और इसमें भी सेम होगा, एक एसिड में और एक अल्कोहल में। तो अब चेक करो। यहाँ देखो, दोनों अल्कोहल में हो गए, हटाओ। दोनों एसिड में हो गए, हटाओ। यहाँ पे देखो, एक एसिड एक अल्कोहल, एक अल्कोहल एक एसिड, ये हो जाएगा। ये रिंग तो ना बना दी तुमने कहीं, मत बताना ये स्टेबल नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कैनिजारो होगी बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे अल्फा एच है ही नहीं, तो तुम नहीं करा सकते हो। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो ये वाला करो क्वेश्चन। तुम सही हो, बड़ा हंसते हो तुम। फिजिक्स में भी हंसते हो क्या? मैम उसमें तो डांट पड़ती है। फिजिक्स में तुम पढ़ते नहीं हो ना, बायो में तुम अच्छे नंबर लाते हो तो सर तो मजाक करेंगे तुम्हारे साथ। चलो, सही है, एक लेक्चर लाइट होना चाहिए, नहीं तो सोचोगे कि फिर क्या ही फायदा हमें मेडिकल लेने का। राइट, चलो। कार्बोक्सिलिक एसिड है हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड एल्डिहाइड कीटोन्स एंड इवन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। सबसे ज्यादा वो कह रही हूँ, बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद अपना अल्कोहल, है ना, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्डिहाइड। कब बात करो, जब कंपेरेबल है। तो बताओ रीजन क्या होगा प्रिंस जी? मैम इंट्रा मॉलिक्यूल। इंट्रा या इंटर? मैम फर्स्ट। इंट्रा कैसे होगी बेटा? इंट्रा तो सेम मॉलिक्यूल के बीच में होती है, बट ये तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में है ना, तो दिस इज इंटर। इंटर है ना मेरा बेटा ये, ठीक है, ध्यान रखना। इंट्रा होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में, विद इन मॉलिक्यूल में, और इंटर होता है दो डिफरेंट। जैसे तुम इंटर स्कूल कंपटीशन करते हो ना, दूसरे स्कूल में जाते हो, या तुम्हारा दूसरे स्कूल वाले तुम्हारे स्कूल में आते हो, इंट्रा होता है तो सेम स्कूल में कंपटीशन, जैसे तुम्हारा राखी जो भी होते होंगे,
इंट्रा हाउस कंपटीशन ये सब, ठीक है। सो यस, ऑप्शन नंबर उसका आ जाएगा फिर सेकंड। ये वाला करिए। Acetone is treated with excess of ethanol in the presence of HCl. The product obtained is. इतना मुश्किल है नहीं ये जो अटक गए हो सारे। क्या लग रहा है हुस्नवाज? ऑप्शन 4 एसिडिक कंडीशन है। सबसे पहले प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ाओ, अटैक करवाओ, ठीक है। और अच्छा ऑक्सीजन का अटैक करा दो, ओके ठीक है। फिर क्या होगा? वाटर बन जाएगा, है ना। फिर जैसे ये जाएगा एक और अटैक करेगा तो तुम्हें मिल जाएगा कीटल, ठीक है। मैम एसिटल होगा ना? नहीं एसिटल नहीं होगा ना, कीटोन से बनाया ना मेरा बेटा, एल्डिहाइड से बनाया है तो आपका एसिटल बनता ना, ओके मैम। ठीक है। हो जाएगा, दिस इज कीटल, ठीक है। चलिए ये वाला कीजिए। The order of reactivity of phenyl magnesium bromide with the following compounds. Very good. अभिषेक बताओ मैम फोर्थ ऑप्शन। कैसे करोगे, या तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लस साइड इफेक्ट बताओ ठीक है, या बल्किनेस पे। एल्डिहाइड तो रिएक्टिव ही होगा कीटोन से, बेशक वो एलिफेटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक हो, तो फर्स्ट तो ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। सेकंड और थर्ड में से आप बता सकते हो, ये एरोमेटिक वाला कीटोन है, बेंजोफिनोन है ये, ठीक है। ये रेजोनेंस से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम कर रहा है, देखो रेजोनेंस में जा रहा है ये, ठीक है। तो बस फिर सेकंड वाला ज्यादा होगा, फिर थर्ड वाला सबसे पीछे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यस फोर्थ इज करेक्ट। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए।
वेरी गुड प्रिंस। अरे क्या बात है, काफी सारे प्रिंस, मुस्कान, कुमारी, चेतना, डिम्पल, अभिषेक, मुस्कान। अरे कोई नए बच्चे हैंड रेज ही नहीं करते। एक तो ये रिवीजन क्लास में बच्चे कम आते हैं, समझ में नहीं आती मेरे को चीजें। बहुत जल्दी तुम उन बच्चों के साथ पढ़ोगे B08 के साथ, एक हफ्ते में बैच मर्ज हो जाएगा तुम्हारा। क्या लग रहा है? थर्ड ऑप्शन। मैम थर्ड ऑप्शन लग रहा है। तो ओके, तो ये दिस इज अमीन, थर्ड ऑप्शन। अच्छा, देखो रात को इतना टाइम हो गया कि मेरी आंखें ऐसी हो रही हैं। अमीन के साथ तुमने कौन सी रिएक्शन है? कार्बिल अमीन रिएक्शन है ना, आइसोसाइनाइड बनता है। थर्ड नहीं होगा मेरा बेटा, व्हाइट पीपीटी नहीं मिलते हैं इसके साथ। क्या नाम है प्रिंस? ठीक है, आइसोसाइनाइड बनता है ना, कार्बिल अमीन रिएक्शन होती है, गंदी स्मेल होती है, बदबूदार। ठीक है, तो ए का सेकंड होगा। ये क्या, टोलिंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, व्हाइट पीपीटी मिलता है, सिल्वर मिरर नहीं मिलता है, तो थर्ड होगा इसका। एस्टर की हाइड्रोलिसिस होती है, बिल्कुल ठीक। ये लुकास टेस्ट है जो कि भाई साहब टर्बिडिटी देगा, क्लाउडेनेस बोल दो 5 मिनट बाद। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, बता देना यस अगर मैंने मैम। गलत टिक लगा दिया तो। ठीक है, चेतना पकड़ लेगी। ये करो, एक बच्चा होना चाहिए क्लास में जो पूरा ध्यान रखे। उस बैच में कोई नहीं है ध्यान रखने वाला। मैम लिख दिया मैम। चलो करो ये वाला। पहले तो पहचानो कौन सी रिएक्शन है। हो सकता है कि क्वेश्चन देख के ना समझ में आए, बट यस वो ऑप्शन देख के समझ में आ जाए कौन सी रिएक्शन है। बताओ भाई, कौन सी रिएक्शन लग रही है तुम लोगों को? कौन पहचानेगा 14 बच्चों में से? एल्डोल। शाबाश, एल्डोल। देखो ना, कोई बात नहीं, बेस वो नहीं दिया, कोई बात नहीं, टेंशन में काहे आ जाते हो तुम लोग। बेस का काम पता है ना तुम लोगों को, एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। और तुम ऑप्शन में तो देखो एक बार, जरा निहारो ऑप्शन को, पता चलेगा कौन सा है ना। ट्रिक से कर दो, सोल्व कर दूं क्या ट्रिक से? मुस्कान कुमारी, नहीं पता लगा था क्या? नो मैम। नहीं पता लगना चाहिए था बेटा। चलो कोई नहीं, सही है फिर, मैंने क्वेश्चन दे दिया। इसको ऐसे बना लो, ये आपका नीट का ही प्रीवियस ईयर है। ठीक है, तो COCH3 कौन सा आंसर है? वाटर निकाल दो, देखो। थर्ड ऑप्शन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। हालांकि देखो अब यहाँ पे हीट भी नहीं है, तुम समझ रहे हो ना, तो वो वाला बेस दिया हुआ है जो मैंने तुम्हें लिखवाए थे। कौन से लिखवाए थे मैंने? NOH डाइल्यूट लिखवाया था और पता नहीं क्या क्या लिखवाए थे, वो तो इन्होंने दिया नहीं, तो इट्स ओके ना। ऑप्शन देखो फिर, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन से तुम्हें पता चल जाएगा कि एल्डोल रिएक्शन होगी। अगर मान लो यहाँ पे हीटिंग होती है तो मैंने कहा था कि अल्कीन बनानी है, बट यहाँ पे देखो, अगर मान लो तुम अल्कीन नहीं बनाते, एल्डोल पे छोड़ देते, तो ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा कहीं पे भी किसी से, है ना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा। ये करिए, बस छोड़ रही हूँ। अमंग द फॉलोइंग द एसिड विच अंडरगो फास्टेस्ट डीकार्बोक्सिलेशन, किस केस में सबसे फास्ट डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब कितनी जल्दी CO2 किस में निकलेगा? चलो करके देखो।
सना आपने एक भी नहीं बताया मैंने बेटा। नाजो, अरे देखो भाई कहाँ निकलेगा, कित्थों निकलेगा CO2, बताओ। किस किस का हो गया? मुस्कान का हो गया, मुस्कान कुमारी, ओके मुस्कान कुमारी का हो गया। और खुशनवाज, किस में होएगा फास्टेस्ट? मैम सेकेंड ऑप्शन। वाई? मैम क्योंकि जब वहां से निकलेगा तो जो कार्बन आयन बनेगा वो स्टेबल होगा। भूल गए थे कॉन्सेप्ट? बीटा कीटो एसिड है ना? भूल यस गए? भूल गए? सब सन्नाटा, नील बटा सन्नाटा। बाकी क्वेश्चन कर लोगे क्या घर पे? यस मैम। यस मैम। हैं? या एक करवा के देखूं? क्योंकि करना पड़ेगा भाई तुम लोगों को। कौन सा करोगे? ये कर लो चलो, ये करना। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब गलती मत कर देना तुम लोग, चाटे खा लोगे, है ना? ये बहुत बार बता दिया मैंने। कहाँ जाएगा ब्रोमीन? ए बताओ मेरे को पहले, कहाँ लगेगा ब्रोमीन? मैम मिथाइल के बीच में जो है। अभिषेक, चेतना, अंशिका, सना, फ्रेंड्स। हाँ मिथाइल अटैच है। हाँ, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन होगी, दिस इज बेंजाइलिक कार्बन, भूल मत जाना। KCN क्या करेगा? Br हटा के CN लग जाएगा। और हाइड्रोलिसिस के बाद चेतना? अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल बना लूं? कार्बोक्सिलिक एसिड। और क्या? CN की हाइड्रोलिसिस होती है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, तो CN किस में चेंज हो जाएगा? ये बन जाएगा ना, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। यस मैम। भाई साहब कहाँ खो गए तुम लोग? अब तो मेरा और मन कर रहा है क्वेश्चन कराने का, ये करो। विच रिएक्शन इज नॉट करेक्ट? और इसमें अगर किसी का हैंड रेज नहीं हुआ ना, तुम देखना अभी मैं तुम्हें फिर सुनोगे, वर्चुअली मेरे से चाटे खाओगे। आराम से करो, टेक योर टाइम, 1 मिनट लेना 1 मिनट ले लो बस, लेकिन हैंड रेज करो, ध्यान से देखो इन रिएक्शंस को नजर मार के। वेरी गुड हुस्नवाज, चेतना, मुस्कान, मुस्कान कुमारी, शाबाश। बस 4 बच्चे, चलो आ जाओ लाइन में। अभिषेक क्या हुआ, नहीं रिवाइज किया है क्या आज? पता नहीं क्या मैम मैंने कंप्लीट नहीं रिवाइज हुआ। है। मैम कंप्लीट रिवाइज नहीं किया था मैम। नाजो, प्रिया, सना, डिम्पल, अंशिका। अंशिका कहाँ गई? अंशिका शर्मा नहीं है। क्या होगा? कोई बता दो, वही बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं बार बार, बताओ भाई। फोर्थ ऑप्शन। ये क्या है तुम्हारा? जिंक, वो कौन सी रिएक्शन थी? क्लिम्सन रिडक्शन है ना, वो तो हाइड्रोकार्बन में चेंज करती थी ना। ये तीनों क्या है तुम्हारी? कैनिजारो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन घर कर लेना। देखो इसमें पूछा आइडोफोम कौन नहीं देगा, मस्त बताना। इसमें क्या बोला है? बी बताओ, मस्त बनाना, पहला आइडोफोम फिर उसके बाद वो कर देना, ठीक है।
यहाँ पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। पहले कुछ क्या नाम था इसका रिएक्शन का, कुछ रो रिएक्शन, फिर हाइड्रोक्सिलामीन के साथ कराओ, बी और सी बताओ। ये देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टूवर्ड्स रिएक्टिविटी वो बताओ। एसिटाल्डिहाइड HCN के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा वो बताओ। और ये तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन है, ऑप्शन 1 इसके नहीं दिए हैं। ये नेम रिएक्शन पे बेस्ड है, ये रिएजेंट पे बेस्ड है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन रह गए हैं, और ये तो मैंने लास्ट वाले तो मैंने क्लास में भी लिए थे एक बार। ठीक है, तो इनको कर लेना अच्छे से, और कल का टेस्ट सोच समझ के देना, जल्दबाजी में मत देना, जो आता है वही करना, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ना। ठीक है।